हेलो फ्रेंड्स, राजा ईएस एकेडमी में आपका स्वागत है। आज मैं करंट अफेयर्स के कुछ ऐसे प्रश्न के बारे में बताने जा रहा हूं जो कि सभी प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे जाने वाला महत्वपूर्ण प्रश्न है। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन दबा दें ताकि सभी नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो चलिए, आज का पहला प्रश्न है। जैसे कुछ प्रश्न के बारे में मैंने पिछले वीडियो में बता चुके हैं और कुछ भाग बचा है जिसको अगले वीडियो में बताने जा रहा हूँ। तो चलिए, आज का पहला प्रश्न है, टिड्डियों के झुंड के हमले से निपटने के लिए किस देश में राष्ट्रीय आपातकाल घोषित किया गया? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 1, पाकिस्तान। अगला प्रश्न है, भारतीय नौसेना में माल्टा तटीय सुरक्षा अभियान कहाँ शुरू किया गया? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 2, कोलकाता। तो भारतीय नौसेना ने माल्टा तटीय सुरक्षा अभियान को कोलकाता में शुरू किया। अगला प्रश्न है, यूनाइटेड किंगडम के अलग होने के बाद यूरोपीय संघ में कितने देश हैं? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 4, 27 देश हैं। तो यूनाइटेड किंगडम के अलग होने के बाद यूरोपीय संघ में देशों की जो कुल संख्या है वह 27 है। चलिए, अगला प्रश्न है, हाल ही में मंत्रिमंडल द्वारा अनुमोदित मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी संशोधन विधेयक के अनुसार कानूनी गर्भपात की ऊपरी सीमा क्या है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 4, 24 सप्ताह। तो हाल ही में मंत्रिमंडल द्वारा अनुमोदित मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी संशोधन विधेयक के अनुसार कानूनी जो गर्भपात की ऊपरी जो समय सीमा जो बनाई गई है वह आपका 24 सप्ताह है। चलिए, अगला प्रश्न है, सूरजकुंड अंतर्राष्ट्रीय शिल्प मेला किस राज्य द्वारा आयोजित किया गया प्रमुख वार्षिक कार्यक्रम है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 2, हरियाणा। तो सूरजकुंड अंतर्राष्ट्रीय शिल्प मेला के हरियाणा राज्य द्वारा आयोजित किया गया प्रमुख वार्षिक कार्यक्रम है। चलिए, अगला प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने अस्पतालों के आधुनिकीकरण के लिए नाडू नेडू नामक योजना शुरू की है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 4, आंध्र प्रदेश। तो हाल ही में आंध्र प्रदेश राज्य सरकार ने अस्पतालों के आधुनिकीकरण के लिए नाडू नेडू नामक योजना शुरू की है। चलिए, अगला प्रश्न है, इंस्टीट्यूट फॉर डिफेंस स्टडीज एंड एनालिसिस का नाम बदलकर किस पूर्व केंद्रीय मंत्री के नाम पर रखा गया? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 4, मनोहर पर्रिकर, जो कि पूर्व केंद्रीय मंत्री रहे। अगला प्रश्न है, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया बर्ड्स रिपोर्ट 2020 के अनुसार किस पक्षी प्रजाति ने जनसंख्या में बड़ी वृद्धि दिखाई है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 2, भारतीय मोर। तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया बर्ड्स रिपोर्ट 2020 के अनुसार भारतीय मोर प्रजाति ने जनसंख्या में बड़ी वृद्धि दिखाई है। अगला प्रश्न है, अटल भूजल योजना के लिए कौन सा वित्तीय संस्थान $450 मिलियन का ऋण देने वाला है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 2, विश्व बैंक। तो अटल भूजल योजना के लिए विश्व बैंक वित्तीय संस्थान $450 मिलियन का ऋण देने वाला है। अगला प्रश्न है, हाल ही में भारत विश्व की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था सूची में कौन सा स्थान पर रहा है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 2, यानी 5। यानी हाल ही में भारत विश्व की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था सूची में 5वें स्थान पर रहा है। अगला प्रश्न है, आईसीसी U19 क्रिकेट विश्व कप किसने जीता है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 4, बांग्लादेश। तो आईसीसी U19 क्रिकेट विश्व कप बांग्लादेश ने जीता है। अगला है प्रश्न, जलवायु परिवर्तन पर वैश्विक बैठक की मेजबानी किस राज्य ने की है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 1, केरल राज्य ने। तो जलवायु परिवर्तन पर वैश्विक बैठक की मेजबानी केरल राज्य ने किया है। अगला प्रश्न है, कोरोना वायरस से होने वाली बीमारी को आधिकारिक नाम क्या दिया गया? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 1, कोविड-19। तो कोरोना वायरस से होने वाली बीमारी को आधिकारिक नाम कोविड-19 दिया गया है। अगला प्रश्न है, खेलो इंडिया विंटर गेम्स 2020 की मेजबानी कौन करेगा? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 2, लद्दाख। तो खेलो इंडिया विंटर गेम्स 2020 की मेजबानी जो करेगा वह लद्दाख करेगा।
अगला प्रश्न है 2020 में 13 फिल्म फेयर पुरस्कार जीतने वाली एकमात्र बॉलीवुड फिल्म कौन सी बनी है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 1 गली बॉय। तो 2020 में 13 फिल्म फेयर पुरस्कार जीतने वाली एकमात्र बॉलीवुड फिल्म जो बनी है वह है आपका गली बॉय। अगला प्रश्न है राष्ट्रीय समुद्री विरासत परिसर किस भारतीय राज्य में स्थापित किया जाएगा? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 1 गुजरात। तो राष्ट्रीय समुद्री विरासत परिसर गुजरात राज्य में स्थापित किया जाएगा। अगला प्रश्न है किस राज्य ने भारत के पहले इंटरसिटी इलेक्ट्रिक बस सेवा के संचालन की शुरुआत की है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 1 महाराष्ट्र। तो महाराष्ट्र राज्य ने भारत के पहले इंटरसिटी इलेक्ट्रिक बस सेवा के संचालन की शुरुआत की है। अगला प्रश्न है प्यार का पौधा वृक्षारोपण को बढ़ावा देने के लिए किस राज्य का एक अभियान है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 2 बिहार। तो प्यार का पौधा वृक्षारोपण को बढ़ावा देने के लिए बिहार राज्य का एक अभियान है। अगला प्रश्न है हाल ही में भारत के नए वित्त सचिव के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो इसका सही आंसर है देवाशीष पंडा। तो हाल ही में भारत के नए वित्त सचिव के रूप में देवाशीष पंडा को नियुक्त किया गया है। अगला प्रश्न है अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ ने हाल ही में किस भारतीय खिलाड़ी को 2019 के लिए प्लेयर ऑफ द ईयर चुना है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 3 मनप्रीत सिंह। तो मनप्रीत सिंह को अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ ने 2019 के लिए प्लेयर ऑफ द ईयर चुना है। अगला प्रश्न है ऋषि सुनक हाल ही में किस देश के पहले भारतीय मूल के वित्त मंत्री बने हैं? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 1 इंग्लैंड। तो ऋषि सुनक हाल ही में इंग्लैंड देश के पहले भारतीय मूल के वित्त मंत्री बने हैं। अगला प्रश्न है 13 फरवरी को मनाए जाने वाले विश्व रेडियो दिवस 2020 का विषय क्या था? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 4 रेडियो और विविधता। तो 13 फरवरी को मनाए जाने वाले विश्व रेडियो दिवस 2020 का जो विषय है वह है आपका रेडियो और विविधता। अगला प्रश्न है प्रधानमंत्री बंधन योजना किस केंद्रीय मंत्रालय की प्रमुख योजना है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 2 जनजातीय मामलों के मंत्रालय। अगला प्रश्न है किस राज्य सरकार ने अपने कर्मचारियों को एक सप्ताह में केवल 5 दिन कार्य करने का ऐलान किया है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 1 महाराष्ट्र। तो महाराष्ट्र राज्य सरकार ने अपने कर्मचारियों को सप्ताह में केवल 5 दिन ही कार्य करने का ऐलान किया है। अगला प्रश्न है दुनिया के सबसे बड़े क्रिकेट स्टेडियम का उद्घाटन किस शहर में किया गया है? तो इसका सही आंसर है अहमदाबाद जो कि गुजरात में पड़ता है। तो दुनिया के सबसे बड़े क्रिकेट स्टेडियम का उद्घाटन अहमदाबाद में किया गया है। अगला प्रश्न है स्थिरता सूचकांक 2020 में भारत किस स्थान पर रहा है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 4 77 स्थान पे। तो स्थिरता सूचकांक 2020 में भारत 77वें स्थान पर रहा है। अगला प्रश्न है फैट यानी कि FATF यानी फैप्ट ने किस देश को ग्रे लिस्ट में बनाए रखने का फैसला किया है? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 1 पाकिस्तान। अगला प्रश्न है थल सेना भवन का शिलान्यास किस शहर में किया गया है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 3 नई दिल्ली में। तो थल सेना भवन का शिलान्यास जो किया गया है वह नई दिल्ली में किया गया है। अगला प्रश्न है प्रधानमंत्री का नया सलाहकार किसे नियुक्त किया गया है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 3 यानी कि अमरजीत सिन्हा और भास्कर खुलबे यानी यह दोनों व्यक्ति को प्रधानमंत्री का नया सलाहकार नियुक्त किया गया है। अगला प्रश्न है भारत और किस देश के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास अजय वारियर आयोजित हुआ है? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 1 ब्रिटेन। तो भारत और ब्रिटेन देश के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास अजय वारियर आयोजित किया गया है। अगला प्रश्न है राष्ट्रीय जल सम्मेलन का आयोजन किस राज्य में हुआ है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 1 मध्य प्रदेश में। तो राष्ट्रीय जल सम्मेलन का आयोजन मध्य प्रदेश राज्य में हुआ है। अगला प्रश्न है बायो एशिया समिट
2020 का आयोजन कहाँ हुआ? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 1 हैदराबाद। अगला प्रश्न है ऑपरेशन नकेल को किस राज्य की पुलिस द्वारा लॉन्च किया गया है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 1 गाजियाबाद। तो ऑपरेशन नकेल को किस राज्य की पुलिस द्वारा लॉन्च किया गया है? तो यह गाजियाबाद की पुलिस द्वारा लॉन्च किया गया है। अगला प्रश्न है भारत का पहला ग्लास फ्लोर सस्पेंशन ब्रिज किस राज्य में बनाया जाएगा? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 4 उत्तराखंड। तो भारत का पहला ग्लास फ्लोर सस्पेंशन ब्रिज उत्तराखंड राज्य में बनाया जाएगा। अगला प्रश्न है भूजल अधिनियम 2020 की मंजूरी किस राज्य सरकार द्वारा दी गई है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 3 उत्तर प्रदेश। तो भूजल अधिनियम 2020 की मंजूरी उत्तर प्रदेश राज्य सरकार द्वारा दी गई है। अगला प्रश्न है उड़ीसा राज्य सरकार ने अपने कर्मचारियों के महंगाई भत्ते में कितने प्रतिशत की वृद्धि की है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 3 5%। तो उड़ीसा राज्य सरकार ने अपने कर्मचारियों के महंगाई भत्ते में 5% की वृद्धि की है। अगला प्रश्न है किस राज्य सरकार ने पढ़ने की आदतों को बढ़ावा देने के लिए रीडिंग मिशन का शुभारंभ किया है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 1 हरियाणा। अगला प्रश्न है HRMS मोबाइल ऐप किसने लॉन्च किया है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 1 भारतीय रेलवे। अगला प्रश्न है किस राज्य सरकार ने जेल के कैदियों के लिए रेडियो स्टेशन शुरू करने की घोषणा की है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 2 पश्चिम बंगाल। तो पश्चिम बंगाल राज्य सरकार ने जेल के कैदियों के लिए रेडियो स्टेशन शुरू करने की घोषणा की है। अगला प्रश्न है ई गवर्नेंस पर राष्ट्रीय सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 1 मुंबई। तो ई गवर्नेंस पर राष्ट्रीय सम्मेलन मुंबई में आयोजित किया गया। अगला प्रश्न है बिम्स्टेक आपदा प्रबंधन अभ्यास 2020 कहाँ आयोजित हुआ? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 4 भुवनेश्वर में। अगला प्रश्न है किस राज्य में रन फॉर इंडिया टी कार्यक्रम का आयोजन हुआ है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 3 त्रिपुरा में। अगला प्रश्न है किसानों और मजदूरों के लिए अटल कैंटीन खोलने की घोषणा किस राज्य ने की है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 2 हरियाणा ने। तो किसानों और मजदूरों के लिए अटल कैंटीन खोलने की जो घोषणा की है वो हरियाणा राज्य ने की है। अगला प्रश्न है सभी फॉर्मेट में 100 मैच खेलने वाले दुनिया के पहले खिलाड़ी कौन बने हैं? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 1 रॉस टेलर। तो सभी फॉर्मेट में 100 मैचों में खेलने वाले दुनिया के पहले खिलाड़ी रॉस टेलर बने हैं। अगला प्रश्न है 2021 जूनियर पुरुष हॉकी विश्व कप की मेजबानी कौन सा देश करेगा? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 1 भारत। तो 2021 जूनियर पुरुष हॉकी विश्व कप की मेजबानी भारत करेगा। अगला प्रश्न है देश के किस हवाई अड्डे ने सिंगल यूज प्लास्टिक पर पूरी तरह बैन लगा दिया है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 1 इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। तो देश के इंदिरा गांधी हवाई अड्डे ने सिंगल यूज प्लास्टिक पर पूर्ण रूप से बैन लगा दिया है। अगला प्रश्न है उत्तर प्रदेश के किस जिले में सोने का विशाल भंडार खोजा गया है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 1 सोनभद्र में। अगला प्रश्न है किस राज्य सरकार ने ट्रांसजेंडर के लिए अलग पहचान पत्र जारी करने की घोषणा की है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 2 राजस्थान। अगला प्रश्न है चित्र भारतीय फिल्म महोत्सव का आयोजन किस शहर में हुआ है? तो इसका सही आंसर है अहमदाबाद में, जो कि गुजरात में पड़ता है। अगला प्रश्न है किस देश ने अपनी जनगणना में ट्रांसजेंडर समुदाय को भी शामिल करने की घोषणा की है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 2 नेपाल। अगला प्रश्न है म्यूनिख सुरक्षा सम्मेलन में भारत का प्रतिनिधित्व किसने किया? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 4 एस जयशंकर ने। अगला प्रश्न है किस राज्य ने ओलंपिक खेलों में स्वर्ण पदक जीतने वाले खिलाड़ियों को 6-6 करोड़ रुपए देने की घोषणा की है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 1 हरियाणा ने।
तो हरियाणा राज्य सरकार ने ओलंपिक खेलों में स्वर्ण पदक जीतने वाले खिलाड़ियों को 6 करोड़ रुपए देने की घोषणा की है। अगला प्रश्न है, किस राज्य ने ड्रग माफिया से निपटने के लिए योद्धाओं मोबाइल ऐप लॉन्च किया है? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 2, केरल। अगला प्रश्न है, भारत 2020 पुस्तक का विमोचन किसने किया है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 1, प्रकाश जावड़ेकर ने। तो भारत 2020 पुस्तक का विमोचन प्रकाश जावड़ेकर ने किया है। अगला प्रश्न है, हाल ही में ब्यूरो ऑफ सिविल एविएशन सिक्योरिटी द्वारा सभी हवाई अड्डों और हवाई जहाज में किस उत्पाद पर प्रतिबंध लगाया गया है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 2, ई सिगरेट। तो हाल ही में ब्यूरो ऑफ सिविल एविएशन सिक्योरिटी द्वारा सभी हवाई अड्डों और हवाई जहाज में ई सिगरेट उत्पाद पर प्रतिबंध लगाया गया है। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय शीतकालीन खेलों का आयोजन कहाँ किया जाएगा? तो राष्ट्रीय शीतकालीन खेलों का आयोजन, इसका सही आंसर है जम्मू कश्मीर में किया जाएगा। अगला प्रश्न है, वी थिंक डिजिटल किस डिजिटल साक्षरता कार्यक्रम की वैश्विक तकनीकी कंपनी है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 1, फेसबुक। अगला प्रश्न है, यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑफ माइग्रेटरी स्पीसीज के शुभंकर को किस पक्षी का नाम दिया गया है? तो इसका सही आंसर है ग्रेट इंडियन बस्टर्ड। अगला प्रश्न है, तूफान सियारा ने हाल ही में किस महाद्वीप के कई देशों को प्रभावित किया है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 1, यूरोप। अगला प्रश्न है, भारत में कौन सी मेट्रो रेल सेवा देश का दूसरा सबसे बड़ा परिचालन मेट्रो रेल नेटवर्क बन गया है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 4, हैदराबाद मेट्रो। तो हैदराबाद मेट्रो ने भारत में सबसे बड़ी मेट्रो रेल सेवा परिचालन मेट्रो रेल नेटवर्क बन गया है।